रंजना अग्निहोत्री के साथ 6 लोगों के दावे को आज जिला जज ने स्वीकार कर लिया है। उन्हें सुनने योग्य माना गया है। हालांकि सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने इसे खारिज कर दिया गया था। अब इसकी नियमित तौर पर सुनवाई हो सकेगी। महेंद्र प्रताप सिंह दूसरे वादी हमारे साथ हैं। अब इस केस को समझा जाए। जिला जज ने इसे स्वीकार कर लिया। अब इस केस के क्या पहलू होंगे और कितना ये बदलाव आ सकता है इस केस में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले जैसे केस हमारा था, वो सिविल जज ने स्वीकार कर लिया था। ये लोग सिविल जज के यहाँ गए थे और सिविल जज ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ये रिवीजन में गए डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ और डिस्ट्रिक्ट जज ने इस केस को आज स्वीकार कर लिया। एक तरह से ये सेमीफाइनल था। इसमें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया इसको और स्वीकार करने के बाद में अब लोअर कोर्ट में ये पत्रावली वापस चली जाएगी, यानी सिविल जज के यहाँ चली जाएगी। सिविल जज में ये पत्रावली सुनी जाएगी और यहाँ पर जो प्रतिवादी गण थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद, उन्होंने लिमिटेशन एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने सबको सुना और सुनने के बाद जितने तथ्य हैं और 1968 के जो कंप्रोमाइज है उसको चैलेंज किया गया इसमें भी, और हमने भी किया था, तो उसको सही मानते हुए इसको स्वीकार कर लिया गया रिवीजन को, और अब इसको सही मानते हुए ट्रायल अब इसमें विधिवत रूप से चलेगा। अब जो एक आप बात कर रहे थे कि जैसे अयोध्या वाले केस में हुआ कि सारी जो दावे थे उनको एक कर दिया गया था, तो इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर भी सारे दावों को एक कर दिया जाए? असल में क्या है कि एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी का एक ही टाइटल है सबका और लगभग एक ही डिमांड है सबकी। तो अयोध्या में जैसा हुआ था कि वहाँ भी कई दावे थे, बाद में सबको मर्ज कर दिया गया, तो ऐसे यहाँ भी सबको मर्ज करने की संभावना है कि कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट सबको मर्ज करेगी, क्योंकि अलग अलग सुनना मुझे नहीं लगता संभव हो पाएगा, और हो सकता है कि मर्ज करके एक ही जगह इन सबको सुन लें। अच्छा, दो एंगल हैं इसमें। एक एंगल ये है कि ये टाइटल सूट है, जमीन का मालिकाना हक को लेकर विवाद है। दूसरा एंगल ये है कि धार्मिक इच्छाएं भी लोगों की जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि है और लोग चाहते हैं कि अगर शाही ईदगाह परिसर में वास्तविक जो कारागार है, जहां पर वास्तविक गर्भगृह उनका है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। तो दो एंगल हैं, तो कोर्ट का नजरिया क्या कुछ रह सकता है? इस एंगल को कोर्ट कैसे ट्रीट करेगा? नहीं, कोर्ट ने ये माना है कि जब इसमें जो ये प्रार्थना की गई कि 13.37 एकड़ ज़मीन है और 13.37 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, इसी को लेकर के मेन बेस रहे केस का। इस सब को माननीय न्यायालय ने देखा है और माननीय न्यायालय ने देखने के बाद तो न्यायालय का जो प्रजम्पशन रहा होगा या जो आदेश है वो ये है कि भाई इसको केस को चलना चाहिए, क्योंकि हमारे केस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अब उसी केस की श्रृंखला में आ गया है कि उसी स्टेटस में आ गया कि ये केस भी हमारे साथ चलेगा, जैसा हमारा केस पहले से 2020 से चल रहा है। हमारा केस 2020 में स्वीकार हो गया था। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप लोग तमाम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सीआरपीएफ की ऑलरेडी सुरक्षा घेरे में वो परिसर मौजूद है। एसपी सुरक्षा का पद भी वहां पर है, सीसीटीवी कैमरे भी परिसर में लगे हुए हैं, तो फिर डर क्यों है? देखिए, डर वाली बात नहीं है। हम किसी पर कोई ऐसा नहीं कह रहे कि किसी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, लेकिन पहले भी वो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, वो हमको रिमूव किया कर दिया गया। तो अगर ये केस प्रॉपर्टी है, केस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एविडेंस है जो उसकी दीवारों पर, अगर बाई चांस एविडेंस को वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो केस को कैसे प्रूव करेंगे? तो हमारा यही कहना था कि भाई वहाँ पर या तो कोई नाम सुरक्षा अधिकारी नाम कर दिया, पर्टिकुलर एक आदमी कर दिया जाए, या उसको सील कर दो और प्रतिवादीगणों को जाने से रोक दिया जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज वो ये बता रहे हैं कि जो आप 13.37 जो एकड़ जमीन बता रहे हैं, जो अभिलेखों में दर्ज है उसमें बताया गया है कि इस दिशा में वहां पर वक्फ संपत्ति है, मतलब 13.37 एकड़ जमीन का हिस्सा वो परिसर नहीं है। वो उसे अपने आप को अलग ठहराते हैं। नहीं, अब वो उनकी सोच है। हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू में खसरा खतौनी में इसका उल्लेख किया गया है, खसरा नंबर 825, खेबट नंबर 255 में उसको मेंशन किया गया है। अब वो क्या कहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन अगर इसको न्याय की दृष्टि से हम देखेंगे तो वही जगह है 13.37 एकड़ का एरिया, और जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जैसी सेल डीडें हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, नगर निगम में रिकॉर्ड है, तो सब में स्थिति बहुत क्लियर है। अब वो इसको गुमराह कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये प्रॉपर्टी वही है, उसी की डायमेंशन है, उसकी नक्शा नजरी है, और उसकी साइड से रेलवे की लाइन जा रही है। तो रेलवे की लाइन जा रही है तो पूरा हमने नक्शा दाखिल है, पूरा नक्शा वही है। तो दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जो कोर्ट ने रंजना अग्निहोत्री मामले में याचिका को स्वीकार कर लिया है, और बाकी वादियों की तरह उनकी याचिका पर भी, उनके दावे पर भी कोर्ट अब नियमित तौर पर सुनवाई करेगा।